दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको अंग्रेजी में सिखाने जा रहा हूँ, यह आपको कोई नहीं बताता है। बस लोग कहते हैं कि यह चीज़ याद कर लो, यह चीज़ पढ़ लो, अंग्रेजी बोलना पढ़ना आ जाएगा, लेकिन यह सब चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो अगर आप इसे सीख लेंगे तो अंग्रेजी को आप सही तरीके से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इसे नहीं सीख लेंगे 100% गलती करेंगे। और गलती कहाँ करेंगे, चलिए वो देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा, लिखा है बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी में, ये नहीं पढ़ें तो गलती करेंगे 100%। देखिएगा, लिखा है बच्चों यहाँ पर BEAT WEAK MEAT LEAK MEAN। तो आप कहेंगे सर यह सब चीज़ तो हम पढ़ लेते हैं, हम कोई गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि यह आप सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन गलती कहाँ पर कर सकते हैं आप। अगर यह नहीं सीखे रहेंगे तो गलती कहाँ करेंगे, देखते हैं। देखिए तो बच्चों, अगर ई के साथ ए रहता है, ई के साथ ए रहता है, तो इसका जो उच्चारण होता है वह बड़ी ई के रूप में होता है। किसके रूप में? बड़ी ई के रूप में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में। जैसे बी से हो गया बा, और टी से ट। ई ए का उच्चारण हमने क्या बताया, बड़ी ई, तो यह हो गया बीट। डब्लू से हो गया व, के से क, और ई ए का उच्चारण बड़ी ई, तो लिखा है वीक। यह हो गया बीट और यह हो गया वीक। एम से हो गया म, और टी से हो गया ट। ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, लिखा है मीट। एल ई ए के, यह लिखा है लीक। एल से लॉ, के से क, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, लीक। उसके बाद एम ई एन, एम से हो गया मौ, एन से नौ, ई ए का उच्चारण बड़ी ई, तो लिखा है मीन। यह चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए मज़ेदार चीज़ आ रहा है, गलती कहाँ पर लोग करते हैं देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर भी तो ई ए लिखा है बच्चों, ई ए यहाँ पर भी है, ई ए यहाँ पर भी है। तो अभी हमने बताया कि ई ए का उच्चारण आपको क्या करना है, बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर भी वैसे ही पढ़ेंगे ना, बी से ब पढ़ेंगे, आर से र, और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया बीर। डी से ड हो गया, आर से र, और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया डीर। पी से प, आर से र, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया पीर। ये ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चों। नहीं बच्चों, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि ई ए बच्चों अभी हमने बताया कि ई ए का उच्चारण क्या होगा, बड़ी की मात्रा। लेकिन यहाँ पर ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा सर? अभी आपने तो बताया कि ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, तो यहाँ पर क्यों नहीं किया जाएगा। देखिए यह चीज़ समझिए ना, यह चीज़ मज़ेदार वीडियो है। यह लोग नहीं बताते हैं पढ़ना। देखिए तो ई ए के साथ बच्चों अगर आर रहता है, अगर ई ए अकेले है, इसके साथ आर नहीं है, तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा, सही है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसी ई ए के साथ अगर आर रहता है तो इस ई ए का उच्चारण जो होगा वह ई ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ई ए। जैसे बी से हो गया ब, ई ए के साथ आर है, तो ई ए का उच्चारण तो हो गया बी, आर से र, लिखा है बियर, तो यह सही उच्चारण होगा बियर। क्या होगा? बियर। उसी तरीके से डी से हो गया ड, ई ए का उच्चारण ई ए होगा, आर से र, लिखा है डियर, डी ई ए आर, डियर। पी से प हो गया, ई ए के साथ आर है, तो ई ए का उच्चारण तो हो गया पी, आर से र, लिखा है पियर। डब्ल्यू ई ए है तो डब्ल्यू से हो गया वा, ई ए के साथ आर है तो ई ए का उच्चारण तो हो गया वी, आर से र, लिखा है वियर। उसके बाद एच ई ए है तो एच से हो गया ह, ई ए के साथ आर है तो ई ए का उच्चारण आर से र, लिखा है हियर। तो अगर ई ए के साथ आर रहे बच्चों तो किसका उच्चारण होगा? ई ए का उच्चारण होगा। देखिए जैसे बियर, डियर, पियर, वियर, हियर। समझ में आ गया? मज़ेदार चीज़ लगा ना बच्चों, क्योंकि ई ए यहाँ पर भी है, ई ए यहाँ पर भी है, लेकिन इसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा कर रहे हैं और इसका उच्चारण हम ई ए के रूप में कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है वी ई आर वी, एच ई आर वी, टी ई आर एम, जी ई आर एम, एन ई आर वी। तो बच्चों अगर केवल ई रहे और उसके बाद आर रहता है, ई के बाद आर रहता है, तो इस ई का जो उच्चारण है वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ। जैसे वी से हो गया ब,
और यहाँ पर है ई के बाद आर है, तो ई का उच्चारण आ होगा, आर से र, वी से वा, तो यह हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। एच ई आर वी ई, तो यह हो गया हर्ब। क्या हो गया? हर्ब। टी से ट, ई के बाद आर है तो आ का उच्चारण आर से हो गया र, यम से म, यह लिखा है टर्म। टी ई आर एम टर्म, जी ई आर एम यह लिखा है जर्म। क्या लिखा है? जर्म। एन ई आर वी ई ये लिखा है नर्व। क्या लिखा है बच्चों? नर्व। तो अगर ई के बाद आर रहता है, केवल ई के बाद आर रहे तो आ का उच्चारण होगा जैसे हमने पढ़ा वर्ब, हर्ब, टर्म, जर्म, नर्व। ठीक है, ये तीनों नियम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही मज़ेदार क्लास है बच्चों। यह जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, यह सभी चीज़ें कोई आपको नहीं बताता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। कोई बताता है? नहीं बताता है ना। चलिए, अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों लोग इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हमारे चैनल पर। आप जाके देखिएगा, लाखों लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो आप पीछे क्यों रह रहे हैं? आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी इस तरीके से अंग्रेजी सिखा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है बच्चों WEEKMEEDFEEDKEEPSEEN। तो बच्चों अगर ई के साथ एक और ई रहता है, सीधे समझिए कि अगर किसी भी शब्द में डबल ई रहता है, किसी भी शब्द में डबल ई रहे तो इसका उच्चारण आपको बड़ी की मात्रा करना है। किसका उच्चारण करना है? बड़ी की मात्रा। जैसे पीछे हमने सीखा ई ए रहता है तो बड़ी की मात्रा करते हैं, लेकिन ई ए के साथ आर रहता है तो ई ए का उच्चारण करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों ई के अगर डबल ई रहता है तो हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। जैसे डब्लू से हो गया वा और के से हो गया का, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, ये लिखा है वीक। WEEK वीक। एम से हो गया म और टी से हो गया ट, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, लिखा है मीट। एफ से हो गया फ, डी से ड, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, लिखा है फीड। के डबल ई पी, के से हो गया क, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प, लिखा है कीप। उसके बाद एस डबल ई एन, तो एस से हो गया सौ, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एन से नौ, लिखा है सीन। तो डबल ई का उच्चारण क्या करना है आपको? बड़ी की मात्रा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो डबल ई है तो इसका भी उच्चारण बड़ी की मात्रा होना चाहिए ना बच्चों। अभी हमने बताया, तो डी से हो गया ड, आर से र, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, लिखा है डीर। उसके बाद है सी एस से चौ, आर से र, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा हो गया चीर। पी से प, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र, लिखा है पीर। इसे ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चों, इसे डीर, चीर, पीर, मीर, वीर ऐसे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इस तरीके से आपको इसे नहीं पढ़ना है। क्यों सर? अभी आपने तो बताया कि डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा करना है। बिल्कुल बच्चों, हमने सही बताया है। अब अगर डबल ई के साथ बच्चों आर रहता है, यहाँ पर डबल ई के साथ कहीं आर है? नहीं है ना। अगर डबल ई के साथ आर रहता है तब भी हम ई का उच्चारण करते हैं। ई का उच्चारण, इस डबल ई का उच्चारण क्या होगा? ई के रूप में करेंगे। जैसे पीछे हमने बताया था वैसे ही होगा यहाँ पर। तो ऐसे होगा डी से ड, अब डबल ई के साथ आर है तो ई का उच्चारण तो हो गया डी, आर से र, लिखा है डियर। उसके बाद सी एस से हो गया च, आर से र, और डबल ई का उच्चारण, सॉरी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, देखिए सी एस से हो गया च और डबल ई का उच्चारण ई हो गया तो ची, आर से र, लिखा है चीयर। उस तरीके से पी डबल ई आर यह हो गया पियर। क्या हो गया बच्चों? पियर। एम डबल ई आर यह लिखा है मियर। क्या लिखा है? मियर। बी डबल ई आर यह लिखा है बियर। बी डबल ई आर बियर। तो डबल ई रहे बच्चों, लेकिन उसके साथ अगर आर लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा कि ई का उच्चारण होगा। जैसे डियर, चियर, पियर, मियर, वियर। ठीक है, लेकिन अगर डबल ई है उसके साथ आर नहीं है तो आर न होने की वजह से इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा। जैसे वीक, मीट, फीड, कीप, सीन। ठीक है, आपको चाहिए ये चीज़ समझ में आ गया बच्चों? कितना मज़ेदार वीडियो है, देखिएगा। अब है बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट लिखे हैं और बीच में ई लिखा हो, बीच में क्या लिखा हो? ई, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा है, क्या लिखा है? ई, तो इस ई का जो उच्चारण है वह ए की मात्रा के रूप में होता है। किसके रूप में? ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे एन से नौ, और टी से ट, ई से ए की मात्रा, लिखा है नेट। जी से हो गया ग, टी से ट, ए से ए की मात्रा, लिखा है गेट। पी से प, टी से ट, ई से ए की मात्रा, लिखा है पेट। टी ई एन यह हो गया 10।
उसके बाद WET हो गया वेट। ठीक है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहे तो एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे, जैसे वेट, टेन, पेट, गेट, नेट। आया ये चीज़ समझ में आ गया। अब है बच्चों, अगर ई के बाद W रहता है, ई के बाद W रहे तो ई का उच्चारण होगा यू के रूप में। किसके रूप में? यू। जैसे एन से हो गया नौ, और ई के बाद W तो यू, ये हो गया न्यू। एस से हो गया आधा श, ई के बाद W है तो यू का उच्चारण यह हो गया स्यू। डी से हो गया आधा ड, ई के बाद W है तो यू, ये हो गया ड्यू। उसके बाद FEW, एफ से हो गया आधा फ, ई के बाद W तो यू का उच्चारण यह हो गया फ्यू। BL से आधा ब और ल, ई के बाद W है तो यू, लिखा है ब्लू। क्या लिखा है? ब्लू। न्यू, श्यू, ड्यू, फ्यू, ब्लू। ठीक है, आपको यह चीज़ समझ में आ गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास में आपको कुछ मज़ेदार चीज़ सीखने समझने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, बहुत कुछ नया सीखने समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लाखों बच्चे अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी आसानी से अंग्रेजी आ जाएगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।